नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसका हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूफी आंदोलन है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं आपने सभी वीडियोस में आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके, अगर जिन लोगों को लगता है कि मेरी वॉइस स्लो आ रही है तो वो प्लीज़ 1.5x या तो 2.0x कर ले, ताकि आपको आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। ओके, तो और प्लीज़ वीडियो को आप लोग दोस्तों लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ओके, चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, सूफी आंदोलन। ठीक है, चलिए। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद अनेक सूफी संत भारत आकर बस गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास बनाया। सूफी एवं भक्ति विचारधारा ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायिक वैमनस्य आदि को दूर करने का सार्थक प्रयास किया है। आगे इन्होंने स्थानीय भाषा में अपनी विचारधारा का प्रचार किया व सामान्यतः राजनीति से दूर रहें तथा समाज के नैतिक उत्थान में योगदान दिया। ठीक है, आगे सूफी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने प्रेम पर विश्वास व एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत का प्रचार किया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखे। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन में रहस्यवाद सूफीवाद से प्रभावित था। सूफियों ने ज़बाने हिंदवी को बढ़ावा देकर संस्कृति समन्वय में योगदान दिया है। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूफीवाद की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में ही हुई। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ईरान में हुई। यह एकेश्वरवादी विचारधारा है। मूलतः इनका आधार इस्लाम ही था, परंतु इन्होंने इस्लाम के कर्मकांड के स्थान पर उसके आध्यात्मिक पहलू पर अधिक जोर दिया। वे इस्लाम की मूल आत्मा में विश्वास करते थे, ना कि उसके बाहरी रूप में। आगे है दोस्तों, सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। अतः जो आध्यात्मिक लोग पवित्रता व सादगी का जीवन जीते थे वे सूफी कहलाए। कुछ लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा या ऊन से मानते हैं। प्रथम ज्ञात सूफी संत हसन बसरी 642 ईस्वी से 728 ईस्वी में था। आगे बसरा की महिला रहस्यवादी रबिया, जिसकी मृत्यु 891 ईस्वी में हुई, और मंसूर बिन हल्लाज, जो कि 10वीं सदी के थे, प्रारंभिक सूफी संत थे। आगे मंसूर को फांसी दे दी गई। मंसूर ने अपने को अनल हक, यानी मैं ईश्वर हूँ, आई एम ट्रुथ, ठीक है, मैं सत्य हूँ लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, आई एम ट्रुथ घोषित किया, जो वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित था। मंसूर समुद्री मार्ग से भारत आया। मंसूर बिन हल्लाज ने किताब उल तवासीन तथा सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाली पुस्तक 10 मुकामी रेखता की रचना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अलग जाली की रचना तहफ़तुल
फसलफा तहफ्तुल फसलफा से सूफीवाद को इस्लामवाद के अंतर्गत सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ। अलगजाली की उपाधि हुज्जत उल इस्लाम थी। भारत में सूफीवाद का प्रवेश अरबों की सिंध विजय के बाद हुआ था। 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय का 12 सिलसिलों में विभाजन हो गया था। आगे सूफी लोग पीर यानी गुरु तथा मुरीद या तालिब यानी शिष्य के संबंध को अत्यधिक महत्व देते हैं। गुरु को मुर्शिद या शेख भी कहा जाता है। सूफी संत के उत्तराधिकारी को वली कहते थे। सूफी सिलसिला 2 वर्गों में विभाजित है। पहला बासरा जो इस्लामी विधान यानी शरा को मानते हैं। दूसरा बेसरा जो शरा को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों सूफी शब्दावली। मलफूजात या सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता है। मकतूबात क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। आगे है हमारा खानकाह। खानकाह क्या है, आइए देखते हैं। सूफियों के निवास स्थान खानकाह कहलाते हैं। आगे है दोस्तों जमायत खाना। जमायत खाना भी सूफियों का निवास स्थान ही था जो खानकाह से बड़ा होता था। आगे तर्क दुनिया। अधिकांश सूफी संतों में राज सत्ता व सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता था। उनके विश्व परित्याग यानी सांसारिक सुखों का परित्याग की भावना को सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया कहा गया है। आगे विलायत। राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में विलायत कहा गया है। इसे चिश्ती सूफियों ने विकसित किया। बैयत शिष्यता ग्रहण करते समय होने वाला अनुष्ठान जिसमें शिष्य सिर मुंडन करवाते थे। चिल्ला 40 दिनों तक साधना जो है वो चिल्ला कहलाया। चिल्ल ए माकुस 48 दिन तक उल्टा लटकना जो है दोस्तों वो चिल्ल ए माकुश कहलाया। आगे बरकत क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता जो थी वो बरकत था। ठीक है, आगे फुतूह क्या है देखते हैं। बिना मांगी खैर या दान जो होता है, बिना मांगे जो दान होता है दोस्तों उसी को फुतूह कहा जाता था। आगे मसायख सूफी संत या वसल सूफियों का संघ जो था वो मसायख था। हक क्या है, परमात्मा जो है दोस्तों वो हक था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा खल्क। सृष्टि को हम लोग खल्क कहते हैं। सूफीवाद की अंतिम अवस्था बका यानी मोक्ष है। फना एवं बका का तात्पर्य सांसारिक प्रवृत्तियों का अंत है। तैफूरी संप्रदाय के संस्थापक अबू यजीद तैफूर ने सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया। सूफी संत समा एवं रक्स यानी संगीत एवं नृत्य को ईश्वर प्राप्ति में फना होने में सहायक मानते थे। आगे इब्न उल अराबी जिसकी मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई थी। इब्न उल अराबी ने फतूहात ए मक्किया यानी फुसूस अल हिकाम में वहदत उल वजूद यानी ईश्वर का एकत्व या अस्तित्व की एकता या सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, आगे शेख अलाउद्दीन सिम्मानी जिसकी मृत्यु 1336 ईस्वी में हुई थी ने
इब्न उल अरबी के वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया और उसके स्थान पर वहदत उल शुहूद का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर होता है, ना कि समायोजन। यह विचार शरीयत के विचार से मिलता है। यह प्रत्यक्षवादी दर्शन है। आगे दोस्तों, अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक जो फर्स्ट पुस्तक थी इस्लामी रहस्यवाद की, फारसी भाषा में कशफ उल महजूब यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी की रचना गजनी के निकट हुजवीरी के निवासी अबुल हसन अल हुजवीरी यानी अली बिन उस्मान हुजवीरी ने 11वीं सदी के शुरू में लाहौर में की थी। इस पुस्तक में तशव्वुफ का अर्थ जो है एवं इसका पालने करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। मतलब इसको जो फॉलो करते थे, ठीक है, पालन यहाँ पालन होना चाहिए दोस्तों, बुक में गलत प्रिंट किया गया है। इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है, ठीक है, यह शब्द होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, आप लोग थोड़ा करेक्शन आप लोग भी कर लीजिएगा इस लाइन को, ठीक है, पालने की जगह इसको पालन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक जो है वह फारसी भाषा में कशफ उल महजूब यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी की रचना गजनी के निकट हुजवीरी के निवासी अबुल हसन अल हुजवीरी यानी अली बिन उस्मान हुजवीरी ने 11वीं सदी के शुरू में लाहौर में की। इस पुस्तक के तसव्वुफ का अर्थ एवं इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कशफ उल महजूब से यह जानकारी मिलती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। हुजवीरी महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लाहौर में आकर रहने लगे थे। हुजवीरी की 1071 ईस्वी में मृत्यु हो गई। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा साउंड आ रहा था इसलिए म्यूट करना पड़ा। मृत्यु हो गई। आगे, लाहौर में हुजवीरी की मज़ार पर गजनी के पोते ने दरगाह बनवाई। आगे, आज भी हुजवीरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय हैं तथा उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आने से पहले लाहौर में कुछ समय हुजवीरी की खानकाह में रुके थे। बंगाल में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद संस्कृत से फारसी में हो चुका था। बाद में सैयद मुर्तजा जिनकी मृत्यु 1662 ईस्वी में हुई थी ने योग पद्धतियों का अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से तादात्म्य स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना की। आगे, 17वीं शताब्दी में फारसी में लिखी गई पुस्तक दबिस्तान ए मजाहिब में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। आगे है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रमुख सूफी सिलसिले एवं भारत में उनके संस्थापक। एक तरफ है दोस्तों सिलसिला, दूसरा है संस्थापक और तीसरा है स्थान। पहला है दोस्तों चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, यह चिश्ती सिलसिला। इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 12वीं सदी के थे ये, और इनका जो स्थान है दोस्तों वो अजमेर है। दूसरा है सुहरावर्दी, इसके संस्थापक है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये भी 12वीं सदी के थे और इनका स्थान दोस्तों मुल्तान है। हालांकि आप लोगों को पता है मुल्तान कहाँ है,
बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। आगे नंबर 3 दोस्तों, फिरदौसी, जो कि सुहरावर्दी के से प्रभावित थे। फिरदौसी उनके संस्थापक है दोस्तों फिरदौसी के, वो है शेख बहरुद्दीन समरकंदी, जिसकी 13वीं सदी के थे, और इनका स्थान जो है दोस्तों वह बिहार है। चौथा है सतारी, ये भी सुहरावर्दी से ही प्रभावित थे दोस्तों, और इसके संस्थापक हैं शाह अब्दुल्ला सतारी, जिसका स्थान है दोस्तों वह जौनपुर में, और यह 15वीं सदी के थे। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा कादिरी। कादरी जो है दोस्तों वह शाह नियामतुल्ला एवं नासिरुद्दीन मोहम्मद जिल्लानी इसके संस्थापक थे, और ये भी 15 सदी के थे, 15वीं सदी के। और उच्च जो था स्थान दोस्तों वह उनका स्थान था। ठीक है, आगे देखते हैं, उच्च में थे। आगे है दोस्तों नंबर 6 नक्शबंदी, इसका संस्थापक है ख्वाजा बाकी बिल्ला, 16वीं सदी के। उच्च स्थान जो है दोस्तों उच्च। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, ये 16वीं सदी के थे दोस्तों, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, आगे है भारत में इनके आगमन का क्रम जो है वह चिश्ती यानी सुहरावर्दी, पहला चिश्ती था, फिर सुहरावर्दी था, फिर फिरदौसी, फिर सतारी था, फिर कादिरी, फिर नक्शबंदी। दोस्तों हालांकि एग्ज़ाम में ये समय पीरियड पूछ लेता है कि इनका क्रम बताइए, कौन सबसे पहले है उसके बाद कौन है। तो पहला है दोस्तों वो चिश्ती थे, दूसरा सुहरावर्दी थे, तीसरा फिरदौसी थे, चौथा सतारी थे, पांचवा कादिरी थे, और छठवां नक्शबंदी थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। पहला दोस्तों चिश्ती संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति भारत से बाहर रेहात में हुई। इसके मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। चिश्ती संत निजी संपत्ति के खिलाफ थे, संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे। वे समा यानी रहस्यात्मक संगीत में विश्वास करते थे। वे अपने आप को सुल्तानों, राजनीति व सरकारी सेवा से अलग रखते थे तथा सादगी एवं दरिद्रता का जीवन बिताते थे एवं राजनीति से दूर रहते थे। योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया है। आगे भारत में चिश्ती संतों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था। भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चिश्ती भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है। भारत में इसके संस्थापक जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 से 1235 ईस्वी तक थे। मोहम्मद गौरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली। ये सिजिस्तान यानी ईरान के मूल निवासी थे। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। वे अद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे उनका नाम था उस्मान हारूनी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं उस्मान हारूनी। आगे है हमारा दोस्तों मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है, गरीब नवाज का दरगाह है ना हमारा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कहाँ है दोस्तों। भाई हमारा कुछ इम्पोर्टेंट दोस्त लोग हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। आखिर आएगी आगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के निर्माण का प्रारंभ इल्तुतमिश ने करवाया तथा पूर्ण मालवा के गियासुद्दीन खिलजी ने किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहले किताबी उल्लेख
14वीं शताब्दी में मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा साहब की दरगाह पर आया था, किंतु मज़ार पर पहली इमारत जो है वह मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। आगे आगे है अकबर पहली बार 1562 ईस्वी में ख्वाजा साहब की मज़ार पर आया। अकबर 1580 ईस्वी तक ख्वाजा साहब की दरगाह बोल रहे हैं दोस्तों, क्षमा करिएगा, दरगाह पर 14 बार आया था। अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा भी की थी, सर्वप्रथम चित्तौड़ विजय के पश्चात एवं दूसरी बार 1569 ईस्वी में सलीम के जन्म के बाद आया था। ठीक है। आगे अकबर ने खाना पकाने के लिए दरगाह को एक विशाल देग भेंट की। मुगल शहजादी जहां आरा 1643 ईस्वी में चिश्ती की दरगाह पर आई। इसका वर्णन जहां आरा द्वारा रचित मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त में मिलता है। ठीक है, विश्वस्त में मिलता है। आगे देख लेते हैं। जहां आरा बेगम ने इनकी दरगाह लिखना चाहिए ना, चलो कुछ नहीं, अब जो भी इन लोग हैं जैसा इज्जत देते हैं, जैसा सम्मान देते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने प्रिंट किया है। चलिए को नहीं। जहां आरा बेगम ने इसकी दरगाह पर प्रवेश द्वार तथा संगमरमर का एक बरामदा यानी बेगम दालान बनवाया है। ठीक है। आगे दलैल अल अरफिन में ख्वाजा के कथनों का संग्रह है। ख्वाजा ने रामदेव एवं जादूगर जयपाल जोगी को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने जयपाल का नाम अब्दुल्ला रखा। ख्वाजा विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है। ख्वाजा का कथन है दोस्तों कि विश्व के समस्त धर्मों का जो स्रोत है वह क्या है, एक ही है। ठीक है। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने संगीत को आत्मा का पौष्टिक आहार बताया था। दूसरा है दोस्तों हमारा शेख हमीदुद्दीन नागौरी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के सुअल गांव यानी राजस्थान के में आकर बसे। इनका मूल नाम जो है अबू अहमद सईदी था। ये केवल कृषि से जीविका चलाते थे। हमीदुद्दीन नागौरी ऐबक की दिल्ली विजय के पश्चात वहां जन्म लेने वाले प्रथम शिशु थे। वे एकमात्र चिश्ती सूफी थे जिन्होंने शाकाहार को अपनाया। आगे हमीदुद्दीन नागौरी को उनके संयम और धार्मिकता के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उत तरीकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी। इनकी मृत्यु जो है 1274 ईस्वी में हुई थी। नोट: शेख हमीदुद्दीन नागौरी तो चिश्ती संप्रदाय के थे, जबकि इन्हीं के नाम से मिलते जुलते काजी हमीदुद्दीन नागौरी मृत्यु जो है 1244 से 45 ईस्वी में हुआ था, सुहरावर्दी सिलसिले के थे। काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मूल नाम जो है शेख मुहम्मद इब्ने अत्ता था तथा ये बुखारा के निवासी थे। आगे नंबर तीसरा पॉइंट है दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, याद रखिएगा, यही फेमस है, इन्हीं की याद में इल्तुतमिश और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम किया था। चलिए आगे मिलेगा। आगे ख्वाजा साहब के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1186 से 1235 ईस्वी तक थे। सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। ये फरगना के निवासी थे।
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार यानी भाग्य बंधु की उपाधि ख्वाजा साहब ने ही दी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में काकी दिल्ली आए। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। अतः इल्तुतमिश द्वारा सर्वप्रथम शेख नजमुद्दीन सुगरा उर्फ शेख नक्शबी को शेख उल इस्लाम का पद दिया गया। इल्तुतमिश शेख नजमुद्दीन सुगरा को पिताजी कहता था। ठीक है यानी ठीक है, उन्हें वो क्या मानता था, पिताजी मानता था। आगे इल्तुतमिश शेख नजमुद्दीन सुगरा को पिताजी कहता था। आगे यही लाइन दोबारा पढ़ दिए, क्षमा करिएगा, कोई नहीं। आगे पानीपत के प्रथम युद्ध के विजयोपरांत बाबर काकी की दरगाह पर आया था। ठीक है, जो बख्तियार काकी थे दोस्तों, उनके दरबार पर कौन गया था, मुगल सम्राट बाबर। मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर दोस्तों, वह पानीपत का जो फर्स्ट वॉर 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में, और बाबर जीता था। तो उसके पश्चात जीत के बाद दोस्तों वह बख्तियार काकी के दरगाह पे गया था मत्था टेकने। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। चौथा पॉइंट हम लोगों का, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर। बख्तियार काकी के शिष्य शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर, जिनका समय 1175 से 1265 ईस्वी तक थे, ये सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, बाबा फरीद के कारण चिश्तिया संप्रदाय भारत में लोकप्रिय हुआ। बाबा फरीद बलबन के दामाद भी थे। फरीद ने बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था। फरीद ने भी बलबन द्वारा दी गई भूमि की भेंट अस्वीकार कर दी तथा धन गरीबों में बांट दिया। ठीक है, आगे फरीद का जन्म जो है वह मुल्तान में हुआ, किंतु बाद में फरीद अजोधन यानी पाकिस्तान वाला पंजाब जो है दोस्तों, अजोधन उसे कहा गया, में निवास करने लगे। पाकपाटन यानी अजोधन में बाबा फरीद की मजार एवं खानकाह है। बाबा फरीद के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, उसमें संकलित है। फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। फरीद के प्रयत्नों से ही चिश्ती संप्रदाय एक अखिल भारतीय संप्रदाय बन गया। बाबा फरीद चिल्ल ए माकूश का अभ्यास करते थे। शेख जमालुद्दीन गजनी जो थे, ठीक है, शेख गजनी या शेख जमालुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर फरीद के ही शिष्य थे। ठीक है, आगे फरीद की मृत्यु के पश्चात चिश्ती संप्रदाय दो उपशाखाओं में बंट गया। साबिरी उपशाखा जिसका संस्थापक अलाउद्दीन साबिर जलाली था, और दूसरा निजामी उपशाखा जिसका जो संस्थापक था वह निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन साबिर किसका शिष्य था दोस्तों? ये भी बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, आप लोग भूलिएगा मत, ये इम्पोर्टेंट नाम है। और जमालुद्दीन भी था। आगे 5वां नंबर दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1325 ईस्वी तक थे, और उनके शिष्य जो थे वो नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली थे। ये हिंदुओं समेत सभी वर्गों के लोगों से मुक्त रूप से मिलते थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। औलिया का वास्तविक नाम जो है दोस्तों वह मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी था। बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम है दोस्तों। आइए देखते हैं एक बार और फिर से इसको। औलिया का वास्तविक नाम जो है मोहम्मद बिन
अहमद बिन दानियल अल बुखारी था। वह इनका जन्म जो है बदायूं में हुआ था। ठीक है, आगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य जो है वो अमीर खुसरो थे। ठीक है, इतना प्रिय थे दोस्तों कि इनके मृत्यु के पश्चात जस्ट इनके बगल में ही अपना भी कब्र खुदवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। क्या था दोस्तों हमारा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। ठीक, आगे आगे दोस्तों, खुसरो ने मार्च 1325 ईस्वी में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर सुनकर दूसरे दिन प्राण त्याग दिए। खुसरो को उनके गुरु के पास ही दफनाया गया। इन्हीं की समाधि के अहाते में बरनी को दफनाया गया है। औलिया के औलिया के जनाजे की नमाज सुहरावर्दी शेख रुकनुद्दीन ने पढ़ाई थी। आगे अमीर खुसरो ने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल यानी कव्वाली जो हम लोग बोलते हैं ना, कव्वाली अपने गायन की शुरुआत कव्वाल जो है अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पर गाने वाले जो कव्वाल थे वह अपने गायन की जो शुरुआत है वह कौल से करते हैं। कौल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दोस्तों कहावत। ठीक है, अर्थ है कहावत है। आगे मुबारक खिलजी ने घोषणा की थी कि वह उस व्यक्ति को 1000 टंके देगा जो उसे औलिया का सिर ला कर देगा। आगे औलिया के दरबार में ना आने पर मुबारक खिलजी ने देख लेने की या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। औलिया की खानकाह एवं मजार दिल्ली के बाहर यमुना किनारे गियासपुर में थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने औलिया का खानकाह में शरण लिया था। निज़ामुद्दीन औलिया अविवाहित व ब्रह्मचारी थे, जबकि अन्य सभी चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया था। निज़ामुद्दीन औलिया को गियासुद्दीन तुगलक ने उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने गियासुद्दीन के बारे में जब वह बंगाल से वापस दिल्ली आ रहा था तो यह कहा कि अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दुरस्त, हुजूर दिल्ली दुरस्त। ठीक है, दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली से पहले अफगानपुर गांव में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। निज़ामुद्दीन औलिया ने खुसरव शाह 1320 ईस्वी में खुसरव शाह से 5 लाख टंका की भेंट स्वीकार की। आगे कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया के समय में 7 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे, पर वे किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो निज़ामुद्दीन ने जवाब दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। आगे निज़ामुद्दीन औलिया को उनके उदार दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता था। इन्हें सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। ठीक है, औलियाओं के सुल्तान। ठीक है, आगे औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में सुल्तान कहते थे। आगे निज़ामुद्दीन औलिया को योग की प्राणायाम यानी हब्स ए दम पद्धति में निपुणता प्राप्त थी, अतः उन्हें योगी सिद्ध यानी सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा। सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा। औलिया ने मुंडन और व्यायाम की शुरुआत की है।
आगे औलिया ने आगे दोस्तों औलिया ने सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया। निज़ामुद्दीन की इच्छा थी कि उनकी कब्र पर कोई स्मारक ना बने व उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए, किंतु मुहम्मद बिन तुगलक ने उनकी कब्र पर मकबरा बनवाया। निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के अहाते में अतगा खान एवं जहां आरा बेगम को दफनाया गया और दरगाह के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा है। ठीक है, इतने लोग हैं, याद रखिएगा। आगे निज़ामुद्दीन औलिया ने रहतुल कुलूब लिखी। औलिया ने कहा, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। बंगाल में औलिया के उपदेशों का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया, जिनको औलिया ने आइन ए हिंद यानी भारत का दर्पण की उपाधि दी थी। आगे अमीर हसन सिज्जी यानी देहलवी ने निज़ामुद्दीन औलिया की वार्ताओं को अपने फ़ारसी ग्रंथ फ़वायद उल फ़ुवाद में संग्रहित किया। यह ग्रंथ जो है सूफ़ी मत के व्यावहारिक पक्ष पर लिखा गया है या लिखा हुआ है। आगे अमीर हसन सिज्जी या देहलवी का पूरा नाम जो है वह निज़ामुद्दीन हसन था। नंबर 6वां पॉइंट दोस्तों, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, जो कि 1274 से 1356 ईस्वी तक था। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने तौहीद ए वजूदी की रचना की। वे उत्तरी भारत में प्रथम दौर के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे। चिरागे दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन जो है खैर उल मजलिस में है, जिसकी रचना जो है वो हमीद कलंदर ने की है। नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का जन्म अयोध्या यानी अवध में हुआ था। चिरागे दिल्ली प्रथम चिश्ती सूफी थे, जिन्होंने सरकारी सेवा को चिश्ती सूफी के लिए बाधक नहीं माना। ये केवल दोपहर में सोते थे। इनके साथी इनको गंज यानी ज्ञान का भंडार कहते हैं। 18वीं सदी में दक्कन के दरगाह कुली खां ने मुरक्का ए दहली यानी दिल्ली का एल्बम में चिरागे दिल्ली की दरगाह का जीवंत वर्णन किया है। नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली को औलिया ने उस समय का इब्राहिम अधम कहा था। नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का जो मुबारक खिलजी से विवाद हुआ था। आगे नंबर 7वां पॉइंट, अन्य चिश्ती संत को थोड़ा सा देख लेते हैं। चिरागे दिल्ली के उत्तराधिकारी सैयद मुहम्मद गेसूदराज बहमनी साम्राज्य में आकर 1398 ईस्वी में गुलबर्गा यानी कर्नाटक में बस गए। गेसूदराज को बंदा नवाज भी कहा जाता था। आगे आगे मुहम्मद गेसूदराज ने उर्दू शायरी की पहली किताब मिराज उल आशिकीन लिखी तथा मोहम्मद अली सामानी ने सियार ए मुहम्मदी में गेसूदराज का जीवन चरित्र लिखा है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव जो है वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी है। वे दौलताबाद में रहते थे। ठीक है, आगे बंगाल के शासक हुसैन शाह का सत्यपीर आंदोलन चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। शेख
अब्दुल कुद्दूस कुद्दूस गंगोही। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही 1455 से 1536 ईस्वी लोदी कालीन व बाबर के समकालीन चिश्ती साबिरी शाखा के संत थे। इनकी खानकाह गंगोह यानी सहारनपुर में स्थित होने के कारण इन्हें गंगोही कहा जाता है। इन्होंने अलख नाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की थी। इनकी पुस्तक जो है दोस्तों रसदनामा है। गंगोही ने बाबर को बताया कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में हिंदुओं ने फारसी सीखी एवं उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। आगे दोस्तों, गंगोही नाथ योगियों की सर्वेश्वरवादी विचारधारा को मानते थे। शेख सलीम चिश्ती मुगल कालीन विख्यात संत थे। इन्हें शेख उल हिंद कहा जाता था। इनका अकबर अत्यधिक सम्मान करता था। इनका मकबरा जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की। किसने कितनी बार? 24 बार। आगे, जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। अकबर के दूसरे बेटे मुराद का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ है। शेख फरीदुद्दीन मसूद यानी महमूद भी चिश्ती संत थे, जिनके उपदेशों का संकलन जो है सुरूर उस सुदूर में है। औरंगजेब के समय शेख कलीमुल्लाह के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले को पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ था। आगे दोस्तों हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, हमारा सुहरावर्दी संप्रदाय को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चिश्ती संप्रदाय हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग सुहरावर्दी संप्रदाय को देखते हैं। इस दर्शन का मूल प्लेटो की रिपब्लिक है। इस दर्शन का जो मूल है दोस्तों वह प्लेटो की रिपब्लिक है, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। इस सिलसिले में गद्दीन विसी का वंशानुगत सिद्धांत भी दिखाई देता है। आगे, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सर्वप्रथम फर्रे इजदी यानी दैवीय प्रकाश का विचार दिया है। फिरदौसी एवं सतारी इस संप्रदाय की ही उपशाखाएं थी। आगे, हालांकि दोस्तों सर्दी हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आज जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सर्दी को दूर करें। हालांकि जब मौसम आता है दोस्तों ठंडे का तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मुझे खांसी वगैरह भी आ जाता है और सर्दी वगैरह भी एक बार हो जाता है, और जब जाता है तब भी होता है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। मुल्तान सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र था। यह पंजाब व सिंध में भी प्रसिद्ध हुआ। जकारिया खुरासान के निवासी थे। चिश्तियों के विपरीत ये आराम पसंद व विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे तथा सक्रिय राजनीति में भी भाग लेते थे तथा आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट में विश्वास नहीं करते थे। वे सद्र ए विलायत जैसे राजकीय पद भी ग्रहण करते थे। आगे है बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की है। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने अवारिफुल मआरिफ की रचना की है। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने
उनके शिष्य जो हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी तथा जलालुद्दीन तबरीजी ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया। तबरीजी ने बंगाल में इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। बहाउद्दीन जकारिया धनी सूफी संत थे। इनका कहना था कि धन हृदय के रोग हैं परंतु हाथ में औषधियाँ के समान है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। बहाउद्दीन जकारिया धनी सूफी संत थे। इनका कहना था बहाउद्दीन जकारिया का कि धन जो है हृदय के रोग है परंतु हाथ में जो है वह औषधियों के समान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बहाउद्दीन जकारिया ने नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी, अतः इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम यानी प्रधान काजी की उपाधि प्रदान की है। नोट, इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम का पद जो है सर्वप्रथम शेख नजमुद्दीन सुगरा को दिया गया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में खानकाह की स्थापना की। वह व्रत रखने व आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट बर्दाश्त करने में विश्वास नहीं करते थे। आगे बहाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान की सुहरावर्दी संप्रदाय की गद्दी पर बैठा। आरिफ के बाद उसका पुत्र शेख रुकनुद्दीन अबलुफत मुल्तान शाखा की गद्दी पर बैठा। एक अन्य शिष्य जो है सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी 1198 से 1292 ईस्वी ने उच्छ यानी सिंध में खानकाह स्थापित की। आगे सदरुद्दीन या सदीन आरिफ ने बलबन के पुत्र मुहम्मद खां को कहा कि कल शाम को उसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी। सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। इस्लामी देशों में भ्रमण के कारण इन्हें जहानिया यानी जहांगस्त भी कहा जाता है। सैयद जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेख जलालुद्दीन मखईन जहानिया उच्च की गद्दी पर बैठा। शेख मूसा शाहदौला दरियाई एवं शेख जमाली या जमालुद्दीन अन्य सुहरावर्दी सूफी थे। शेख मूसा सदैव स्त्री की वेशभूषा में रहते थे। शाहदौला दरियाई की दानशीलता के विषय में प्रचलित था, जिसको ना दे मौला उसको दे मौला। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। शाहदौला दरियाई की दानशीलता के विषय में यह प्रचलित था कि जिसको ना दे मौला उसको दे दौला। ठीक है, आगे शेख जमालुद्दीन ने सियार उल अरिफीन की रचना की। जमालुद्दीन सिकंदर लोदी का मित्र था एवं बाबर इसका सम्मान करता था और यह हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में गए थे। नंबर तीसरा पॉइंट, फिरदौसी सिलसिला देखते हैं। भारत में इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की। यह बिहार में
अधिक प्रसिद्ध था। बिहार में शेख सरफुद्दीन याहिया मुनीरी इसके प्रसिद्ध संत थे, जो फिरोज तुगलक के समकालीन थे। वे मूलतः सुहरावर्दी थे। शेख याहिया मुनीरी ने मकतूबात यानी पत्रों की रचना की, जिसमें वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नज़दीक लाया गया। यह सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले से अधिक प्रभावित था। वह उसकी एक शाखा का रूप था। नंबर 4 दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अब सतारी संप्रदाय। ठीक है, आइए देखते हैं। तैफूरी संप्रदाय को ही भारत में सतारी कहा गया है। सतारी संप्रदाय ने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था। लोधी काल में जौनपुर के शाह अब्दुल्ला सतारी, जिनकी मृत्यु 1485 ईस्वी में हुई थी, ने इस सिलसिले की स्थापना की। शाह अब्दुल्ला सतारी ने सूफियों को चुनौती दी थी कि या तो वे उसके शिष्य बन जाए या उन्हें अपना शिष्य बना ले। सतारी भी सुहरावर्दियों की भांति आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। सतारी सिलसिला भी सुहरावर्दी से प्रभावित था। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर के मुहम्मद गौस 1485 से 1563 ईस्वी तक थे। गौस को कुतब भी कहा जाता था। प्रथम सतारी खानकाह अहमदाबाद में गौस द्वारा स्थापित किया गया। मुहम्मद गौस की मजार ग्वालियर में है। गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। आगे गौस ने हुमायूं को भारत निर्वासन के दौरान पत्र लिखकर कहा था, सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी। मुहम्मद गौस हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। सतारी संतों ने हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों की साम्यता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। मुगल सम्राट हुमायूं व तानसेन मुहम्मद गौस के शिष्य थे। मुहम्मद गौस की प्रसिद्ध पुस्तकें जवाहर ए खामसा यानी कलीद ए मुखाजिन, रिसाला ए मेराजिमा तथा गुलजार ए अबरार है। कलीद ए मुखाजिन प्राचीन भारतीय खगोल, गणित एवं ज्योतिष से संबंधित है। गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी किया। गौस ने हठ योग की पुस्तक जो है अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से संस्कृत में से फारसी में अनुवाद किया है। आगे अमृत कुंड का अरबी भाषा में मिरात अल मानी फी इदराक अल आलम अल इस्लामी नाम से अनुवाद किया गया। फिर अरबी भाषा से फारसी में इसका हौज उल हयात नाम से अनुवाद किया गया। हौज उल हयात की रचना जो है बहार उल हयात से पहले हुई। सतारी बंगाल, जौनपुर और दक्कन में केंद्रित थे। शेख बुद्धन सतारी भी जौनपुर में सतारी संप्रदाय के सूफी संत थे। सतारी गुजरात व मध्य प्रदेश में भी प्रसिद्ध हुए। आगे गुजरात में
प्रसिद्ध सतारी सूफी गौस के उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे। बुरहानपुर में सतारी सूफियों में शेख ईसा तथा उसके शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब प्रमुख थे। औरंगजेब ने भी उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले शेख बुरहानुद्दीन से आशीर्वाद लिया था। आगे दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है कादिरी संप्रदाय। ठीक है, आइए हम लोग कादिरी संप्रदाय पढ़ लेते हैं थोड़ा। हालांकि दोस्तों हम लोगों ने इन सभी संप्रदायों को और मध्यकालीन का जो पोर्शन है पर्टिकुलर एक बुक के रूप में सौरभ चौबे की जो पुस्तक है उसको मैंने पढ़ा दिया है और वो बहुत ही डिटेल में है दोस्तों। तो जिन लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सौरभ चौबे की जो पुस्तक है उसमें जो टोटल 44 वीडियोज़ है उसको शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा और वीडियो के प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लो पढ़ा है, क्योंकि स्लो पढ़ने का रीज़न है कि त्रुटि कम हो। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का पॉइंट आगे है, ध्यान भ्रमित ना हो। इसकी स्थापना जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 1077 से 1166 ईस्वी तक थे। कादिर जिलानी ने बगदाद में की थी। ठीक है, स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? बगदाद में। यह इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ है। ठीक है, आगे भारत में इस सिलसिले की शुरुआत जो है वह 15वीं सदी में सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्च यानी सिंध, याद है ना उच्च शब्द आया था, तो उच्च जो है दोस्तों सिंध को ही कहा गया है। ठीक है, सिंध में की व शाह नियामत उल्लाह ने भी योगदान दिया। सिंध में पड़ता है उच्च। आगे अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब प्रदान किया था। शेख अब्दुल मालिक कादिरी ने अकबर द्वारा प्रदत्त मनसब ठुकरा दिया था। तब अकबर ने इन्हें मदद ए मास के रूप में प्रदत्त भूमि वापस ले ली। जो उनको भूमि दिया था वो वापस ले लिया। आगे है दोस्तों हमारा मियाँ मीर जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। आगे देखते हैं, मियाँ मीर जो थे वो जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर, जिनकी मृत्यु 1635 ईस्वी में हुई थी, इस सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध संत हैं। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर, ये तो भारत में सबसे प्रसिद्ध संत थे कादिरिया संप्रदाय की। आगे सिलसिले की, संप्रदाय करें कादिरिया सिलसिला की। आगे मियाँ मीर के शिष्य जो थे वह गुरु अर्जुन देव भी थे। मियाँ मीर ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मियाँ मीर। आगे मियाँ मीर के एक शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी ने इस मत का प्रचार कश्मीर में किया। शाहजहां भी मुल्ला शाह का आदर करते थे। दारा सिकोह भी कादिरी सिलसिले के अनुयायी थे। उसने लाहौर में मियाँ मीर से मुलाकात भी की। मियाँ मीर की मृत्यु के बाद दारा सिकोह मियाँ मीर के शिष्य व उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य बन गए। आगे मुल्ला शाह दारा की बहन जहां आरा के भी आध्यात्मिक गुरु थे। मुल्ला शाह की जीवनी जहां आरा ने साहिबिया नामक शीर्षक से लिखी है। कादिरी सिलसिले का प्रसार उत्तर प्रदेश व दक्षिण में अधिक हुआ। कादिरी संप्रदाय के अन्य लोकप्रिय संत जो हैं शेख मूसा, शेख दाऊद किरमानी और शेख अब्दुल माली कादरी थे। नंबर 6वां पॉइंट दोस्तों, नक्शबंदी संप्रदाय देख लेते हैं। नक्शबंदी संप्रदाय, इसकी स्थापना जो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी
ने बगदाद में की थी, जो कि 1317 से 1389 ईस्वी तक थे। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला 1563 से 1603 ईस्वी तक थे ने उच्च यानी सिंध में की थी। यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। कौन? नक्शबंदी। याद रखिएगा, सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने शरीयत के कानून पर बल दिया। इस सिलसिले के संत बाकी बिल्ला के शिष्य शेख अहमद फारूक सरहिंदी, जिनकी मृत्यु 1625 में हुई थी, ने स्वयं को मुजहिद अलिफसानी कहा। वह अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। इस सिलसिले ने संगीत का भी विरोध किया है। मुजहिद का अर्थ सुधारक होता है। सरहिंदी के पत्रों का संकलन मुक्तुबात ए रब्बानी है। सरहिंदी ने इंसानुल कामिल की उपाधि धारण की। मुजहिद अलिफसानी का अर्थ इस्लाम की स्थापना के 1000 वर्ष बाद होने वाले सुधारक से है। आगे आगे हमारा बाबर भी नक्शबंदी नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। आगे सरहिंदी ने अल्लाह के स्थान सरहिंदी ने अल्लाह के साथ एकत्व यानी वहदत उल वजूद के दर्शन को अस्वीकार कर वहदत उल शुहूद यानी प्रत्यक्षवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। आगे सरहिंदी मनुष्य व ईश्वर का संबंध दास व मालिक का मानते थे, ना कि प्रेमिका व प्रेमिका। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका का नहीं मानते थे और दास और मालिक का मानते थे। ठीक है। आगे शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम का नवजीवन दाता एवं धर्म सुधारक कहा जाता है। सरहिंदी ने कहा वह खुदा का मुरीद एवं उसकी मर्जी है। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 ईस्वी में बंदी बना लिया और ग्वालियर किले में कैद रखा। शाहजहां ने सरहिंदी के शिष्य आदम बनूरी को देश से निष्कासित कर दिया था। औरंगजेब शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र मीर मासूम का शिष्य था। औरंगजेब ने सरहिंदी के पुत्रों के प्रचार पर औरंगाबाद में रोक लगा दी थी। औरंगजेब के समय मिर्जा मजहर जाने जाना ने कहा कि चूंकि वेद दैवीय ग्रंथ है, इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहल-ए किताब का है। 18वीं शताब्दी में इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का विकास दिल्ली के ख्वाजा मुहम्मद नासिर अंदलीब व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने किया, जो नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। मीर दर्द ने इल्मुल किताब की रचना की। अन्य संत शेख अब्दुल लतीफ़, ख्वाजा महमूद जो कि कश्मीर के थे, शेख बुरहान शाह वली उल्लाह देहलवी, मिर्जा मजहर जाना थे। ठीक है। अन्य संत शेख अब्दुल लतीफ़, ख्वाजा महमूद, शेख बुरहान शाह वली उल्लाह देहलवी, मिर्जा मजहर जाना थे। ठीक है। आगे देखते हैं। शाह वली उल्लाह का जन्म जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। इन्होंने निज़ामुल मुल्क एवं अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा कि मुसलमानों को मराठों के अत्याचारों से बचाएं।
हुज्जत उल्लाह इल वालिदा। हुज्जत उल्लाह इल वालिदा इसके फारसी पत्र है। नक्शबंदी संप्रदाय के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंधी प्रेमी और प्रेमिका का नहीं अपितु गुलाम और मालिक की भांति है। नक्शबंदी के अलावा सभी सूफी संप्रदायों ने यौगिक मुद्राओं व प्राणायाम को अपनाया। यौगिक मुद्राओं को सबसे अधिक चिश्ती संप्रदाय ने अपनाया। अन्य सूफी संत एवं संप्रदाय आगे देख लेते हैं। नंबर 1, कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि या शेख उल आलम यानी नुंद ऋषि, जिनकी मृत्यु 1430 में हुई, का ऋषि आंदोलन या सिलसिला भी सूफी आंदोलन का हिस्सा था। कश्मीर की शैव महिला संत लल्ला योगेश्वरी यानी लल्ल देवी के विचारों को भी शेख नूरुद्दीन ऋषि ने अपने आंदोलनों में शामिल कर लिया। लल्ला योगेश्वरी की रचनाएं वाक नाम से प्रसिद्ध है। किससे? वाक नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। नूरुद्दीन की दरगाह श्रीनगर में चरार ए शरीफ नाम से प्रसिद्ध थी, जिसे 1995 ईस्वी में आतंकवादियों ने जला दिया। नूरुद्दीन को सहजानंद भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, मीर सैयद हमदानी कुबराबिया शाखा के सूफी कवि थे। यह सिलसिला मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित था। हमदानी 14वीं शताब्दी में कश्मीर आए। पंजाबी सूफी संत बुल्ले शाह का नाम बुला की राम था। बुल्ले शाह का जन्म जो है कुस्तुतुनिया बोलते हैं, कुस्तुतुनिया भी ठीक है, कुस्तुतुनिया में 1703 ईस्वी में एक सैयद परिवार में हुआ। यह नौसूफीवादी सिलसिला का था। बुल्ले शाह सभी धर्म ग्रंथों के आलोचक थे। अगला पॉइंट, अब्दुल वहीद बेलग्रामी नामक सूफी संत ने हक़ैक़ ए हिंदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने सूफी रहस्यवादी संदर्भ में कृष्ण, गोपी, राधा, मुरली, यमुना आदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की। अगला पॉइंट, रोशनिया संप्रदाय। इसके संस्थापक बायजिद पीर रोशन अंसारी अफगान थे। 16वीं सदी में पश्तो साहित्य का विकास बायजिद अंसारी के खैर उल बयान से शुरू हुआ। बायजिद ने अकबर के खिलाफ भी विद्रोह किया है। कलंदरी संप्रदाय की स्थापना या जनक अब्दुल अजीज मक्की ने की थी। ठीक है, और भारत में इसका प्रचार जो है नजमुद्दीन कलंदर ने किया, जो औलिया के शिष्य थे। नजमुद्दीन का जन्म जो है दोस्तों वह 1234 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे इस संप्रदाय में घुमंतू फकीर होते थे जो इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते थे। कलंदरों का संपर्क नाथ योगियों से अधिक था और वे नाथ योगियों व नागा सन्यासियों के समान कान छिदवाते थे। नजमुद्दीन कलंदर ने 42 बार मक्का यानी हज यात्रा तथा चीन एवं इंग्लैंड की 2 बार यात्रा की थी। इसके अलावा
स्पेन, यमन आदि की भी यात्रा की। निज़मुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगातार एक पत्थर पर 30 वर्ष तक समाधि लगाई एवं एक बार 40 वर्ष का व्रत रखा था। नजमुद्दीन की मजार मांडू में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्या है मांडू में? आगे मुंडित केस की कलंदर सूफी थे। मुंडित केस भी जो है दोस्तों एक कलंदर सूफी थे, जिनके बारे में प्रचलित है कि इबादत करते समय इनका सिर जो है गर्दन से अलग हो जाता था। बाप रे बाप। नंबर 7, महदवी संप्रदाय या आंदोलन। आगे आंदोलन। मुस्लिम मसीहा को महदी कहा जाता था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जौनपुर के सैयद मोहम्मद थे, जो अपने को महदवी का युग का त्रता मानते थे। ठीक है, त्रता मानता था या त्रता मानते थे। सैयद मोहम्मद की गतिविधियों का केंद्र जो है दोस्तों अहमदाबाद था। दक्षिण में अहमदनगर ने इस संप्रदाय को राजधर्म बनाया है। ठीक है, आगे फिरोज तुगलक ने रुकन एवं इस्लाम शाह सूरी ने शेख अलाई नामक महदी को मृत्यु दंड दिया था और अकबर ने महदी मियाँ मुस्तफ़ा बदंगी को गिरफ्तार करवाया था। आगे 8वां पॉइंट, पीर सदुद्दीन ने भारत में खोजह संप्रदाय का प्रचार किया है। कौन? पीर सदुद्दीन ने जो है भारत में खोजह संप्रदाय का प्रचार किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 9 देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। मदारिया सिलसिले के प्रवर्तक बदरुद्दीन मदार थे। इनकी गतिविधियों का केंद्र जो था मकनपुर यानी कानपुर था। आगे 10वां नंबर, रायबरेली के सैयद अहमद ने तरीक़ा-ए मुहम्मदिया नामक सूफी संप्रदाय का प्रचलन किया। नव सूफीवाद सिलसिला सिंध में प्रचलित था, जिसके प्रवर्तक शाह करीम थे। बेदिल एवं बेकश प्रसिद्ध नौ सूफीवाद संत थे, जिनके गीत सिंधी समाज में लोकप्रिय हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सालार मसूद गाजी सिपा सलार गाजी एक सैनिक से संत बने थे। बहराइच में इनकी मज़ार है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन खुसरो ने एजाज ए खुसरवी पुस्तक में किया है। इसकी मज़ार पर सर्वप्रथम जाने वाले सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक 1341 ईस्वी में थे। बाद में फिरोज तुगलक 1375 ईस्वी में गए थे। बंगाल के शासक हाजी इलियास ने स्वयं के कुष्ठ रोग के निदान हेतु इस मजार या दरगाह की यात्रा की थी। आगे पंजाब के सूफी सैयद अहमद की उपाधि सुल्तान सखी सरवर लखदाता एवं सुल्तानी थी। पंजाब के सूफी सैयद अहमद की जो उपाधि थी वह सुल्तान सखी सरवर लखदाता एवं सुल्तानी थी। ठीक है, 3 थी। आगे 14वां पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी बिन निजामुद्दीन औलिया एवं चिश्ती साबिरी उपशाखा के सूफी शेख शमसुद्दीन तुर्क का सम्मान करता था। लाल शाहबाज कलंदर 1177 से 1274 का वास्तविक नाम जो है दोस्तों वह सैयद शाह हुसैन मरवंदी था। लाल शाहबाज का मकबरा जो है वह सेहवन
सिंध में है। तथा प्रसिद्ध गीत जो है दोस्तों वह दमादम मस्त कलंदर, ठीक है, इन्हीं का है, याद रखिएगा। इन्हीं लाल शहबाज की महिमा में गाया गया है दमादम मस्त कलंदर। आगे, सिंध के हिंदू शहबाज कलंदर को झूले लाल का अवतार भी मानते हैं। लाल शाहबाज कलंदर बहाउद्दीन जकारिया बाबा फरीद एवं सैयद जलालुद्दीन बुखारी में गहरी मित्रता थी, अतः इन्हें जो है दोस्तों चार यार कहा जाता भी है, ठीक है, चार यार कहा जाता है। आगे देखते हैं, सूफी संप्रदाय से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। पहला है दक्खनी कर्नाटक के बीजापुर के आसपास 17वीं से 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों ने दक्खनी में छोटी कविताएं लिखी, ठीक है। आगे, ये कविताएं जो है औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने एवं चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं जो है वह लोरीनामा एवं शादीनामा के रूप में लिखी गई। आगे दोस्तों, मुलफुजात सूफी संतों की बातचीत मुलफुजात कहलाती थी। मुलफुजात पर आरंभिक ग्रंथ अमीर हसन सिज्जी देहलवी द्वारा संकलित फवाइद अल मुआफ है। यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया की वार्तालाप पर आधारित है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह उपदेशात्मक था, ठीक है। नंबर 3 है मकतूबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन है दोस्तों, वह मकतूबात है, ठीक है। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए, ठीक है। इन पत्रों में धार्मिक सत्य के बारे में सूफी संतों के अनुभवों का वर्णन मिलता है। इन पत्रों में सूफी संत अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं एवं मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते हैं, ठीक है, मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते हैं। आगे टिप्पणी करते थे। शेख अहमद सरहिंदी ने मकतूबात ए इमाम रब्बानी लिखा है, ठीक है। नंबर 4 है दोस्तों तज़किरा देखते हैं। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा चिश्ती संतों के बारे में लिखा गया तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहाद्दिस देहलवी का क्षमा करिएगा दोस्तों, नींद के कारण जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहाद्दिस देहलवी का अखबार उल अखयार है, जिसे अब्दुल हक ने जहांगीर को भेंट किया है। तज़किरा लेखकों का मुख्य उद्देश्य जो है अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और अपनी आध्यात्मिक
वंशावली की महिमा का व्याख्यान करना है। ठीक है, आगे है तज़किरे के बहुत से वर्णन अविश्वसनीय होते हैं। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास करवाया था। सूफियों के अंग वस्त्र या लबादा को खिरका कहते थे। उर्स का अर्थ है दोस्तों विवाह। ठीक है, उर्स का अर्थ विवाह है, अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन जो है। किसी सूफी संत की बरसी को भी उर्स कहते हैं। ठीक है, आगे शेख जियाउद्दीन अबुल जीव यानी अबुन जीव ने सूफी आचरण संहिता यानी आदाब अल सूफिया पर आदाब उल मुरीदीन की रचना की थी। सर्वप्रथम कूका के अबू हसीम को सूफी कहकर पुकारा गया था। जहांगीर ने सूफी मत की तुलना वेदांत से की थी। नक्शबंदी एवं कादिरी संप्रदाय ने इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया है। पानीपत के सूफी संत शरीफुद्दीन बू अली कलंदर को 2 बार दफनाया गया था। आगे 2 बार दफनाया गया था। भारत में मुजद्दिया या विरोधी आंदोलनों का केंद्र औरंगाबाद था। पीर बोधन युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माने जाते थे। पीर बोधन युग का सर्वश्रेष्ठतम संगीतज्ञ माने जाते थे। ठीक है, आगे शेख अब्दुल हल दारा सिखों की तरह वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट मानते थे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण तट के मोपलाओ को अब्दुल्ला खर्राजी के शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया। आगे देखते हैं, धर्मांतरित किया। आगे दोस्तों, भारत की सूफी महिलाओं में बीबी जुलेखा यानी औलिया की माँ, बीबी जमाल यानी ख्वाजा की पुत्री, बीबी करसुम यानी फरीद की माँ प्रमुख थी। देवा शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। आगे है दोस्तों, अब्द अल करीम अल जिल्ली यानी अब्दुल करीम जिल्ली, जिनका जन्म जो है 1365 ईस्वी में इराक में हुआ, ने अल इंसान अल कामिल यानी इंसान ए कामिल नामक पुस्तक जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह वीडियो चैप्टर नंबर 3 एक ही संपूर्ण मास्टर वीडियो भी कह सकते हैं, 1 घंटा से ऊपर का वीडियो है, उसमें कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से दोस्तों आप फटाक से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब अब तक जिन्होंने नहीं किया है दोस्तों वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।